नमस्कार सर। पहले ये मैं कह रहा हूँ, चूँकि आप सासाराम में बहुत कम समय दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे ही चलेगा या कुछ मेहनत करना पड़ेगा यहाँ? देखिए, मेरा जन्म स्थल इसी क्षेत्र का है। मैं सासाराम के बाल भारती से मैं पढ़ाई की शुरुआत किया, क्लास 5 तक पढ़ा हूँ और लगातार 95 से इस क्षेत्र में हूँ और इस क्षेत्र का प्रभारी भी के रूप में, चेनारी का प्रभारी के रूप में अभी मैं प्रभारी हूँ। तो ये कहना कि मैं क्षेत्र में नहीं हूँ, ये आपका आरोप गलत है। मैं जब जन्मभूमि मेरी यहाँ पे है, मेरी पढ़ाई शिक्षा यहाँ से हुई है, तब कैसे कह दिया कि मैं बाहर का हूँ? देखिए, सच तो ये है कि आप अगियाँव जो वहाँ से जो है आप विधायक के लिए जो है लड़े। बिल्कुल। पार्टी, देखिए, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, एक रविदास समाज का बेटा हूँ। पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ मैं जाऊँगा। पार्टी कहेगी जम्मू कश्मीर भी लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि सीट रिजर्व होता है ना। मैं यहाँ से बहुत कम सीटें थी, ठीक है। यहाँ पे जो सीटें थी, चेनारी में मुझे 2000 में टिकट मिला था। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, चेनारी में मुझे पार्टी ने सन 2000 में टिकट दिया था। मैंने नॉमिनेशन भी किया था, विड्रॉल मेरा नहीं हुआ था। आप रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं। 24 साल पहले मैं यहाँ पे नॉमिनेशन कर चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से वो सीट बीपीपा को चली गई। इसलिए पार्टी का मैंने आदेश माना। मेरे पिताजी ने भी मुझे मना किया कि चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं पार्टी का आदेश यहाँ नॉमिनेशन किया था और मैं 2000 में, आज से 24 साल पहले यहाँ नॉमिनेशन किया हूँ और यहाँ के कण कण में बसा हुआ। सबसे बड़ी प्रश्न ये आती है कि अभी तक जितने भी सांसद हुए, सासाराम जिस तरह का नाम है, सहस्त्रबाहु का नगरी है, माँ तारा चंडी का ये धाम है, ये उस हिसाब से काम अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका किस में रहेगा? देखिए, ये आरोप लगाना बहुत गलत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज के दिन मैं याद करूँगा। उनका देन है कि आज गाँव-गाँव में सड़क है और एनडीए का ये देन है कि 2005 से जब से सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जब गई है सरकार में, अब गली मोहल्ले के रोड बन चुके हैं। हर घर में आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हर गरीब के घर में आज भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा है। आप देखेंगे, रसोई गैस के मामले में हो, चाहे राशन के मामले हो, चाहे किसानों के मानदेय के मामले में हो, चाहे गरीबों के लिए जो गरीब बिना इलाज के बहुत कष्ट में रहते थे, आज आयुष्मान भारत के माध्यम से हर गरीब को 5 लाख का बीमा मिल रहा है। तो ये करमचट किसने बनवाया? अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। घर घर में बिजली किसने पहुंचाया? माननीय अटल जी का सपना को नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हर घर को बिजली पहुंचाया, हर दरवाजे पर रोड पहुंचाया। गांव में जो सड़कों की योजना थी, माननीय प्रधानमंत्री अटल जी का सपना था, उसको नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। हमारे एनडीए बिहार की सरकार ने उस कामों को गाँव तक पहुँचाया। इसलिए ये आरोप लगाना कि कुछ नहीं हुआ है, और अटल जी का सपना था कि हर खेत को में पानी हो, हर मजदूर के हाथ में काम हो, तो उस काम को माननीय मुनीलाल जी ने धरातल पर उतारने का काम किया। मोदी जी का एक सबसे बेहतर ये प्लान लगता है युवाओं के लिए, लेकिन अभी तक बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कब तक? देखिए, ऐसा है कि बिहार को समझना पड़ेगा। एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ का समय रहता है, 6 महीना आदमी पानी में डूबा रहता है। उसके बावजूद ही एनडीए की जब हम थे, अभी पीछे जो 2020 से हम चुनाव, जब एनडीए की सरकार बनी थी, हमारी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को नौकरियां मिली। अभी माननीय सम्राट चौधरी जी जब पार्टी के अध्यक्ष, हमारे माननीय सम्राट जी जब डिप्टी सीएम बने, तो लाखों नौकरियां अपने हाथ से देने का काम किया। माँ तारा चंडी के चूँकि दरबार में सभी आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जहाँ मैंने देखा, लोगों में सर्वे किया, जवाहिर प्रसाद विधायक का नाम सबसे नंबर 1 में माँ का एक भक्त रूप में आता है। लेकिन आप जो है अब माँ तारा चंडी के लिए कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गार्जियन हैं जवाहर प्रसाद जी, आज से नहीं बरसों से एक प्रधान सेवक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और माँ तारा चंडी को तो मैं जन्मते ही आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे गार्जियन लोग यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो भी आदेश होगा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि चुनाव का आचार संहिता है, ठीक ना। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लोग जो है का कहना है, अभी आप देख रहे हैं। पहले स्वागत कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और लोग बाग जो है दूर दूर से जो है मिलने के लिए सांसद महोदय से आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ अंदर में तो सैकड़ों के हिसाब से हैं, लेकिन बाहर में मुझे लगता है कि हज़ारों की भीड़ हो गई है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की, और ख़ास करके शिवेश राम जी का कहना है कि यहाँ के लिए नए नहीं हैं,
अब देख रहे हैं कि स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी जो भी आ रहे हैं, त्रिविक्रम जी भी पहुँचे हुए हैं और फूल मालाओं से, अंग वस्त्र से सभी जो है सम्मान करते हैं। और शिवेश जी का सबसे बड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं, और ख़ास करके शिवेश जी का भी कहना है कि हम यहाँ के लिए नए नहीं हैं, यहीं से पले बड़े हैं, यहीं से शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सासाराम हमारे दिलो दिमाग में पहले से ही है और सासाराम के जितना ज़्यादा हो सके हम बेहतरी के लिए करेंगे। नमस्कार। ऐसे ही सच्चाई घटनाओं को देखने के लिए आप जुड़े रहें। मैं जितेंद्र कुमार।